नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। नफरत की राजनीति, जहां एक लड़की पर राई फेंकी जाती है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसने सिखाया? 3 दशक अपने गुजरात में गुजरात मॉडल के नाम सब कुछ शिक्षा का जो हाल कर दिया। वो नफरत की राजनीति आप 1 दशक और भारत में फैला दी। जब लोग व्यवस्था में, तंत्र में, लोकशाही में हुद्दे पर नहीं आते हैं, पढ़े लिखे लोग, टेक्नोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट, लॉयर, डॉक्टर्स, तब क्या हाल होता है ये आज आप देख सकते हो। मैंने एक फेसबुक वॉल पर पढ़ा, मुझे आज की हालत का अंदाज़ा लग गया कि कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर मिलती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़की ऑटो में सफ़र करती है, मंजिल पर ₹200 किराया सुनकर पूछती है, दिन में कितना कमाते हो? ऑटो वाला कहता है 2000 रुपया। लड़की तुरंत हिसाब लगाकर खुश हो जाती है, 60,000 रुपया महीना, और मम्मी को कॉल कर बोलती है कि मुझे मेरा पति मिल गया। ये हालत है आज देश की महंगाई की। लोग, मुझे याद है मिल बंद हो गई थी तो 1 साल तक मिल की हालत, कारीगरों की हालत मैंने देखी थी। क्या क्या नहीं बेचा मजदूरों ने, क्या क्या नहीं किया, उसमें मैं भी हूँ। मैं तो सारी नहीं की थी, लेकिन गुजारा कर सका। चलो, अगर आपके पास काम लेकर कोई छात्र आए तो उसे कभी ना छोड़े। एक शिक्षक की बात करता हूँ, मैं भी शिक्षक, मैं अभी साइंस क्लासेस, बाल क्लासेस, तो उसको निराश न करें। मैंने कभी किसी को निराश नहीं किया। कौन जाने आने वाले वक्त में आपका साहिब बनकर भी आ जाए, और यहाँ अमेरिका में मेरे ही स्टूडेंट्स, मेरे ही डॉक्टर, मैं उनके पास जाता था। जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत मिलती थी, शायद यही मेरी मुड़ी है। हाँ, ऐसा हुआ है 2007 की साल में पंकज ने धोरण 12 पास करने के बाद पीसीबी का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ग्रामीण सिविल तौलक और तलाटी और एसडीएम समेत कई लोगों के साइन करवाने के लिए पंकज को अनेक दिन तक बार बार धक्के खाने पड़े। इस हार्डशिप से तंग आकर पंकज ने तय कर लिया कि वह आईएएस अधिकारी बनेगा, और 10 साल बाद पंकज की यह प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हरियाणा के रेवड़ी जिले के टेंट गांव के वतन सेवानिवृत्त आचार्य अभय सिंह यादव के बेटे पंकज 5 बहनों में एक ही भाई हैं। उसकी बड़ी बहन रीता यादव डॉक्टर है, नीतू यादव प्रोफेसर है, ज्योति यादव भी लॉ लेक्चरर हैं, और छोटी बहन पायल भी शिक्षिका हैं। माता सुशीला देवी गृहिणी हैं। पिता समाज में उदाहरण पेश करने के लिए ही जानबूझकर अपने बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। इस तरफ पंकज ने अपना स्कूलिंग सरकारी स्कूल में ही पूरा किया और 12वीं में लगभग 90% जैसा उज्जवल परिणाम भी ला कर दिखाया। फिर पंकज को एमबीबीएस में एडमिशन भी मिल गया और रोहतक की स्थित पीजीआईएमएस से वह डॉक्टर भी बन गया। पर उसका गोल था यूपीएससी पास करके आईएएस अधिकारी बनना, और इसके लिए पूरी तैयारी कर पंकज ने 2016 में पहली बार ट्राई किया। प्रीलिम और मेन पास कर लेने के बाद पंकज इंटरव्यू में निकल सका,
और 2017 में दोबारा तैयारी कर फिर से ट्राई किया। इस दूसरे ट्राई में वो पूरे भारत में 589 रैंक के साथ आईपीएस बन गया, लेकिन उसका गोल तो आईएएस ही था। ट्रेनिंग के दौरान भी उसने इसी तैयारी जारी रखी और इम्फाल में एएसपी के पद पर ड्यूटीज निभाते हुए 2018 में यूपीएससी की तीसरी ट्राई देनी पड़ी और उसे सफलता मिली। ऑल इंडिया में वह 56 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन पाया। ऐसे डॉक्टर पंकज आईएएस बनने की चाह को पकड़कर बैठे रहे और अनेक संघर्षों तथा विपरीत परिस्थितियों के बीच भी चलते चलते उसने लगातार रोज 8-8 घंटे मेहनत कर अपना सपना सच कर दिखाया। तो ये जो डॉक्टर सुनील यादव उसने ये लिखा था, मैंने सोचा कि पूरे विश्व के लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को कुछ पैगाम ऐसा दे दूँ कि अगर आप चाहें तो ये दुनिया बदल सकते हो, देश बदल सकते हो। आज देश को बदलने की, लोकशाही को बचाने की, युवा को आगे आने की, बेरोजगारी में से मुक्ति पाने की, महंगाई से मुक्ति पाने की, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए अगर आप चाहेंगे तो पूरा देश आज बच सकता है। इसी हालत में यही आज का पैगाम चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से सिर्फ आपको यही कहता है कि जियो तो ऐसे जियो, ये सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो, कुछ भी तुम्हारा नहीं। लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी है, आपको महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई नेहरू, सुभाष चंद्र बोस कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसमें से सीख कर कुछ देने की अगर आप ख्वाहिश रखेंगे, देश को बचाने की, देशभक्ति की, तो आप इंसान बन सकते हो। बाकी आप अपने आप को देश से बेईमानी से बचा नहीं सकते हो। यही आज का पैगाम।